गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदि की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए हैं। आज थोड़ा लेट हो गया है तो और मैं दूसरी साइड में भी आ गया था। हाईवे के कारण काफ़ी वो गाड़ियों की आवाज़ थी, तो आज थोड़ा लेट भी हो गया। कोई नहीं, डेली लेट हो गया है, लेकिन बट जो डेली रूटीन है उसे तो करना ही है। लेट हो गया है फिर भी जो डेली रूटीन है उसे करना ही है। सेहत के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चाहे वो लेट ही सही, लेकिन सेहत के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आज धूप भी आ गई है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो धूप भी आ गई है, तो शायद हम ज़्यादा ना चल सके। ये धूप बहुत तेज़ आ गई है और मुझे लगता है कि अब पहले की अपेक्षा और पहले जगना पड़ेगा, ताकि सुबह का जो टहलना होता है वो मतलब पता चले। मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक का मतलब ये होता है कि सुबह टहलना, धूप में टहलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल से और जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। और आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हैं और कैसा कल का दिन आपका कैसा बीता। मेरा जो दिन है वो ठीक ही बीता, ना बहुत अच्छा बीता ना बहुत ख़राब बीता, ठीक ही बीता। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग का जो दिन था वो कैसे बीता। तो कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि समुद्र में तो कचरा होता ही है, सभी जानते होंगे समुद्र में कचरा है। कोई बात नहीं है, समुद्र में कचरा होगा, लेकिन उसमें से 80% प्लास्टिक है। ये सुन के मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। कई वर्षों से सरकार ये मतलब कि प्लास्टिक पे बैन लगा चुकी है, और जो प्लास्टिक बिक रहे हैं वो रिसाइकल वाले प्लास्टिक बिक रहे हैं। फिर भी 80% प्लास्टिक के कचरे का मिलना बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था कल मेरे लिए, और शायद आपके लिए भी होगा, क्योंकि पूरे इंडिया में कई वर्षों से प्लास्टिक बैन हो गया है। और प्लास्टिक बैन होने के बाद फिर इतना कचरा मिलना मतलब बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है कि आखिर जो गवर्नमेंट स्कीम चलाती है वो मतलब उसका होता क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब गवर्नमेंट जो स्कीम चलाती है उस पर अमल नहीं होता है या क्या नहीं होता है। मतलब न्यूज़ में तो आते हैं चलाने कट रही हैं, बहुत जगह चलाने कट रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट फिर भी मतलब 80% कचरा मिलना मतलब बड़ा अजीब लगा मुझे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें सोचना चाहिए। ये सोचने वाली बात है कि मतलब इतना सरकार के इतना कुछ करने के बाद भी मतलब 80% अगर मिलता है तो फिर ये सोचनीय विषय है कि इसे कैसे ख़त्म किया जाए। सरकार ने तो नियम लगा दिया और चालान वालान कटा और ये कटा, इससे तो ये बहुत कम हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी 80% कचरा अभी पड़ा हुआ है, तो मतलब कैसे ख़त्म होगा, बड़ा वो चिंताजनक ये बात है। और स्थिति भी बनते जाएगी कि मतलब समुद्र ऐसे तो भर जाएगा, चलिए अच्छी बात है, रहने के लिए अब जगह नहीं रहा तो लोग फ्लैटों में रहने लगे, और अब समुद्र भी भर जाएगा। तो देखिए क्या होता है। मनुष्य कहाँ जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग टेक्नोलॉजी नई विकसित हो रही है, मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या होने वाला है। प्लास्टिक को रोकें आप, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें। अगर कहीं आप देखते हैं लो ग्रेड के प्लास्टिक को, तो उसे नष्ट करने की कोशिश करें, उसे समझाएं कि ये यूज़ करना बड़ा बैन है। अच्छे दुकानों में तो प्लास्टिक मिलना बंद हो गया है। छोटे रेडियो पे प्लास्टिक मिल जाता होगा,
लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो सरकार बनने पे ही बैन लगा दे तो कहाँ से मिलेगा। सरकार चालान तो काट रही है, बस हो सकता है कि सरकार यहाँ पे फेलियर हो कि वो कंपनी को बंद नहीं कर पा रही है। कंपनी को बंद कर दे, वो बने ही नहीं। लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। और अब आपके लिए भी, अगर जिन्होंने सुना होगा उनके लिए तो शॉकिंग होगा, और जिन्होंने नहीं सुना होगा वो अब शॉक हो जाए। लेकिन बड़ा सोचनीय विषय है कि कैसे मतलब इतनी व्यवस्था होने के बाद भी मतलब अगर कुछ रिजल्ट ना निकले तो बड़ा अजीब लगता है। ये देखिए चालान कट रहा है। चालान नहीं, मतलब एक वो रसीद होता है जो रोड पे लोग लेते हैं। तो इनका क्या सिस्टम है आज तक मुझे भी नहीं पता चला। हाँ कटता है, लेकिन कटता है तो कटता है, उनका भी ठेकाओं का होता होगा। और आप लोग बताइएगा, आप लोग ऐसा चल रहा है, इस बारे में क्या राय है। मैंने जो अभी बातें करी हैं, मैंने जो अभी बोली हैं, उस बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ा रहना अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो एक टॉपिक और था कल, मुझे बड़ा अजीब लगा कि अब चिराग पासवान आरजेडी में मिलने जा रहे हैं। तो ये भी बड़ा मेरे लिए अजीब था कि मतलब सारी चीज़ें अजीब नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ा अजीब होता है कि पिछले इलेक्शन में जैसा कि आपने देखा ही होगा, चिराग पासवान का स्टेटमेंट है कि आरजेडी और हमारी जो विचारधारा है वो अलग है। हम भाई हैं, हम घर पे जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बस लेकिन पार्टी का मिलना वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी विचारधाराएं अलग है। और कल मुझे सुनने को मिला कि वो आरजेडी में मिलने जा रहे हैं। तो क्या इन पॉलिटिशियनों का कोई ईमान धर्म नहीं होता है क्या? मतलब ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं कोई वो पॉलिटिक्स का ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन बातें सुनते हैं और मुझे अजीब लगती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर करना। अजीब किसी को, मतलब मुझे किसी को भी अजीब लगेगा कि 2 दिन पहले जो इंसान बोले कि हमारी और आपकी विचारधारा एक नहीं है, तो हम एक नहीं हो सकते, और कुछ दिन बाद फिर वो सुनने को आए कि वो लोग मिलने जा रहे हैं। ये अफवाह भी हो सकता है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अफवाह नहीं हो सकता है, ये अफवाह भी हो सकता है। लेकिन ऐसी अफवाहें उठाता कौन है, और हकीकत होता है तो फिर इनकी विचारधाराएं क्या हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। अगर ये उस समय ही मिल गए होते तो आज आरजेडी की सरकार हो गई होती, आज आरजेडी की सरकार हो गई होती। और तो इनकी विचारधाराओं के कारण पब्लिक भी अपनी विचारधारा क्या बोले, मतलब कैसे मतलब विचारधारा है यार। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मतलब हकीकत में चिराग पासवान का विचारधारा क्या है। शूटिंग करना और सिर्फ बातें करना, 1 महीने पार्टी नहीं चला सके, 1 महीने में फूट हो गई। तो बताइएगा कि मतलब क्या विचारधाराएं हैं, जो भी हो। मतलब अब उनकी विचारधाराएं शायद मिल रही होंगी, इस वजह से वो एक साथ हो रहे हैं। अच्छी बात है, विचारधाराओं को मिलाना अच्छी बात है, लेकिन इतनी जल्दी विचारधारा चेंज होना ये अच्छी बात नहीं है। तो लोगों की विचारधारा मिले ये अच्छी बात है, लेकिन अपने विचारधारा को इतनी जल्दी चेंज करना ये अच्छी बात नहीं है। फिलहाल इस टॉपिक को यहीं बंद करते हैं।
आज का दिन अगर मैं जल्दी सुबह उठा होता तो आज का दिन अच्छा होता, अच्छा होता, बट धूप वगैरह आ गया है तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है टहलने में। तो आज कल हम जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, और जल्दी उठने की कोशिश करेंगे तो उस समय मतलब बिना धूप के जो टहलने का आनंद है और उस समय की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। अभी तो बस रूटीन मेंटेन करने वाली बात है। अगर कोई 8 बजे टहलने निकले तो वो तो रूटीन मेंटेन करने वाली बात है कि नहीं जी, हम टहलने गए थे, लेकिन मेरे समझ से सुबह का जो मॉर्निंग वॉक होता है वही सेहत के लिए और अच्छा होता है। तो आप सुबह टहलें, रूटीन को मेंटेन करने के लिए 8 बजे या 10 बजे ना टहलें, सुबह टहलें, सुबह वर्कआउट करें, जॉगिंग करें तो और अच्छी बात है। टहलना भी अच्छी बात है, लेकिन पूरे दौर टहलने के समय जॉगिंग करें तो अच्छी बात है। इससे आपकी ह्यूमिनिटी बूस्ट होती है, जॉगिंग करने से ह्यूमिनिटी बूस्ट होती है, और अभी का जो समय चल रहा है उसमें ह्यूमिनिटी ही बूस्ट करना है ताकि कोविड जैसे महामारी से बचे रहें। और तीसरा लहर आ रहा है तो सभी सतर्क रहें, तैयारी में जुट जाएं, अपनी ह्यूमिनिटी पावर को बूस्ट करें ताकि तीसरा लहर कोई असर ना दिखा पाए। तो इसी के साथ सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर वालों को सेफ रखें, और इसी के साथ फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।